तो दोस्तों, लगातार बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को बोलते हैं इंडिया। T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी एक नहीं, दो नहीं, 3 बार लिफ्ट करने वाली टीम को बोलते हैं इंडिया। और अपने ही होम ग्राउंड पे T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को भी बोलते हैं इंडिया। वेल, जो ख्वाब हम सभी ने देखा था वो आज मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। 1 महीने की जद्दोजहद के बाद टीम इंडिया एक बार फिर T20 वर्ल्ड चैंपियंस बन चुके हैं। वेल, शुरुआत बेहद उम्दा रही। पहले ही 6 ओवर में न्यूजीलैंड को नीचे गिरा के रख दिया था, जहां 92 रन्स यहां पर इंडिया ने ठोके थे। ऑल थैंक्स टू अभिषेक शर्मा, जिनकी 18 गेंदों में हाफ सेंचुरी आती है, और वहीं पर मदद करी थी संजू सैमसन ने, जो कि तेज तर्रार 33 रन बनाते हैं उस दौरान, पहले पावर प्ले के दौरान। और वहीं से इंडिया की तरफ मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। चाहे आप उसके अगले वाले 7 ओवर देखें, 7 ओवर से लेकर 14 ओवर देखें, वहां पर 99 रन्स बनते हैं, जिसमें संजू सैमसन की हाफ सेंचुरी आती है। और ठीक उसी के बाद अगर आप नोटिस करें तो वो 15th ओवर बहुत भारी पड़ता है, जहां पर जेम्स नीशम गेंदबाजी के लिए आते हैं और 3 विकेट गिर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले संजू सैमसन आउट होते हैं। एक बार फिर वो शतक से दूर रह गए, 89 रन के आसपास वो रन स्कोर करते हैं। बट उसी दौरान अगर आप देखें तो संजू सैमसन के अलावा भाई ईशान किशन की क्लच पारी आती है, और वो तेज तर्रार नॉक खेलते हैं, हाफ सेंचुरी बनाते हैं, बट पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो स्कोर कार्ड पर अगर आप गौर करें, टॉप 3 बैटर्स हमारे हाफ सेंचुरी स्कोर करते हैं, और हाफ सेंचुरी स्कोर नहीं करते, तबाही मचाते हैं दोस्तों। अगर आप गौर करें तो संजू सैमसन यहां पर 46 गेंदों में 89 रन बनाते हैं, अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 52 रन, और ईशान किशन 25 गेंदों में 54 रन की पारी खेलते हैं। और यहीं पर टीम इंडिया रुकती नहीं है। उसके बाद ग्राफ जरूर गिरता है। 16 to 19 ओवर, 24 गेंदों में हम सिर्फ 28 रन बनाते हैं, हार्दिक पांड्या का भी विकेट गिर जाता है। और इसी दौरान आते हैं शिवम दुबे, जिनकी बहुत ज्यादा बात इस टूर्नामेंट में हुई नहीं, लेकिन उनकी पारियां बहुत इंपॉर्टेंट और असरदार रही है। गेंदबाजी नहीं रही, लेकिन बल्लेबाजी से उन्होंने अपना काम खूबी निभाया है दोस्तों। और इस बार भी उन्होंने 8 गेंदों में 26 रन ठोककर माहौल बदल दिया था, और वो 26 रन ही न्यूजीलैंड के ऊपर मेंटल प्रेशर डालते नजर आए थे, जहां टीम इंडिया 255 तक पहुंच गई। और इस दौरान अगर आप देखें, टॉप 3 ओपनर्स हमारे हमेशा से जो अभिषेक शर्मा से उम्मीद थी कि यार इस मैच में खेलेंगे, रन स्कोर करेंगे, सबने उम्मीद जताई थी, और वो उस उम्मीद पर खड़े उतरे। संजू सैमसन ने लगातार तीसरी बार हाफ सेंचुरी जड़ी है दोस्तों, और तीनों ही मैचेस क्रूशियल रहे हैं। जहां उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ, वो क्वार्टर फाइनल था, 97 रन नॉट आउट बनाए थे, टीम को एंड तक लेके गए थे। फिर उसके बाद 89 रन बनाते हैं सेमीफाइनल्स में, जहां हम इंग्लैंड को हराते हैं। एंड देन अगेन इस मुकाबले में यहां पर 89 रन वो बहुत क्रूशियल रन थे, जहां वो टीम को संभाल के लेके जाते हैं। अभिषेक शर्मा का विकेट जरूर गिरता है, इंडिया बहुत आगे निकल गया था, लेकिन तब भी संजू सैमसन की ये जो पारी थी, हम सभी ने उम्मीद जताई थी कि शायद यहां पर उनकी सेंचुरी आ जाती, बट फिलहाल 89 रन उनके आते हैं। और यही रीजन है कि संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर रहे हैं दोस्तों। कमाल की पारियां रही हैं संजू की, और अहम वक्त पर जहां इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी, साइड लाइन कर दिए गए थे। मतलब एक वक्त था जहां शुभमन गिल को साइड किया गया, फिर उसके बाद अब संजू सैमसन को चूज किया गया, वहां वो चल नहीं पाए, ईशान किशन को उनकी जगह लाया गया। फिर तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस में गिरावट आई, तो एक बार फिर संजू सैमसन पे गए मैनेजमेंट, एंड फिर उन्होंने निराश तो नहीं किया दोस्तों। जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन बन गए हैं। बट यहीं पर दोस्तों जो हमारे टॉप 3 बैटर्स थे, आज उन्होंने काम किया। भले ही सूर्य कुमार यादव नहीं चले, तिलक वर्मा भी रन स्कोर नहीं कर पाते, हार्दिक पांड्या भी नहीं कर पाते हैं, बट देन आते हैं चौथे नंबर पर शिवम दुबे, जिनकी बात करना बहुत जरूरी रही है। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान शिवम दुबे ने बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मुकाबला हो, या फिर आप नीदरलैंड का मैच ले लें, और अब इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में चाहे साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में भी उनका बल्ला चला था। भले ही वो मुकाबला हम हारे थे, बट लोन वॉरियर रहे थे वो उस मैच में। तो कहने की बात यह है कि आज बल्लेबाजी में एक यूनिट की तरह टीम इंडिया गरजी है। वहीं जब हम बात करते हैं सेकेंड इनिंग की, तो यहां पर माहौल पूरी तरीके से बदल गया था यार। एक वक्त था जब टीम इंडिया तबाही मचाने पे लगी हुई थी, जहां 20+ स्कोर जा रहे थे। अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर देखो, मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6 ओवर, 20 में से 6 ओवर ऐसे आए जिसमें 20+ स्कोर गया है, जहां पे और बड़े बड़े गेंदबाज रहे उस दौरान। जेकब डवी, मैट हेनरी, लोकी फर्ग्यूसन, ऐसे गेंदबाजों पर पूरी तरीके से
अंकुश पाया है भारतीय बल्लेबाजों ने। और वहीं जो हम न्यूजीलैंड की पारी की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों महज 3-4 ऐसे बड़े ओवर, बड़े ग्राफ गए हैं जहां पर स्कोर 10 से पार गया है। जैसे कि अगर आप देखें वरुण, और मोस्टली वरुण चक्रवर्ती का ही ओवर था जहां 16 रन पड़ते हैं, फिर उसके बाद उन्हें एक बार फिर 16 रन पड़ते हैं, 12वां ओवर रहा था। और इस दौरान अर्शदीप सिंह पर भी एक वो ओवर अगर आपको याद हो जहां 15 रन पड़ते हैं, 2 छक्के जड़ते हैं डैरेन मिचेल, उसके बाद उनके पैर पर भी चोट लगती है। अब दोस्तों इसी को डेस्टिनी कहते हैं कि एक तरफ इंडिया ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है तो वहीं दूसरी ओर आज अर्शदीप सिंह खाली हाथ वापस कर रहे हैं। तो एक चीज है यहाँ पर देखने लायक कि जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स का परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, भाई जस्सी जैसा कोई नहीं है एज यूजुअल। ये बात तो आम तौर पर हो गई है हम लोगों के लिए कि जब इंडिया को जरूरत होती है जसप्रीत बुमराह डिलीवर करते हैं, 4 विकेट उनके खाते में आते हैं। और शायद अभी जो मैंने आज वीडियो भी बनाया था उस दौरान भी मैंने बोला था कि जो हम लोग 5 बैटल्स की बात कर रहे थे तो जसप्रीत बुमराह वर्सेस लोअर ऑर्डर वो एक बहुत बड़ी टसल हो सकती है। और वहां पर हमने देखा कि पूरी तरीके से नेस्तों नाबूद कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। 4 विकेट वो लेके जाते हैं, 3 विकेट अक्सर पटेल के हाथ में आते हैं और बेहद क्रूशियल विकेट्स थे जहां पर भाई उतना ही इंपॉर्टेंट योगदान मैं कहूंगा ईशान किशन का है। जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग करी, कैचेस पकड़े हैं, हालांकि एक कैच और हो सकता था अर्शदीप सिंह की गेंद पे जहां वो बाउंड्री लाइन पार कर जाते हैं, बट एनीवेज जिस तरीके से एक ऑलराउंड प्रदर्शन हमने देखा है हार्दिक और वरुण चक्रवर्ती, एंड देन लास्ट ओवर में तो अभिषेक शर्मा गेंदबाजी के लिए बुलाए जाते हैं और वो भी जेकब डफी का विकेट लेकर टीम न्यूजीलैंड को शांत कर देते हैं। 159 रन न्यूजीलैंड बना पाती है, इस दौरान ऑल आउट होती है। फिलहाल टीम इंडिया T20 फॉर्मेट में तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है और लगातार ये दूसरी बार बैक टू बैक हम वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं। और इस दौरान जसप्रीत बुमराह बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। अब दोस्तों इस पूरे मुकाबले में वो कौन सा की मोमेंट था जहां इंडिया अपनी तरफ पूरा मुकाबला ले गई थी? क्या वो फर्स्ट इनिंग थी या सेकेंड इनिंग? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में लगा रहा हूं लगाम, लेकिन आईपीएल की डेट्स आ चुकी है, 28 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है तो उसकी भी अपडेट्स मैं आप तक प्रोवाइड करता रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।